जूलिया के फ्लैट पर इस वक्त मुकम्मल सीक्रेट सर्विस मौजूद है और मैंने उन्हें तवानाई बहरान की तफसील बताई है। वो सब उस केस पर काम करने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता तनवीर ने आपकी हिमायत की तो जूलिया ने उसे सख्ती से डांट दिया और उसे डांटने का मतलब आप समझते होंगे, इसलिए बेहतर यही है कि सीक्रेट सर्विस को आप इजाजत दे दें ताकि वो तलवार तलाश करके पाकिस्तान के करोड़ों अफराद को तवानाई बहरान से निजात दिला सके। इमरान ने कहा, सॉरी, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ऐसे काम नहीं कर सकती और न ही हमें किसी से खैरात चाहिए। एक्सटो ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। तुमने जानबूझकर चीफ को नाराज किया है। क्या तुम भी यही चाहते हो कि पाकिस्तान का तवानाई बहरान खत्म ना हो और लोग इसी तरह भूख से मरते रहें? जूलिया ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जूलिया ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम असल मामले को समझे बगैर गुस्से का इजहार कर रही हो। इमरान ने कहा तो जूलिया के साथ साथ बाकी सब मेंबरान भी चौंक पड़े। क्या मतलब, क्या है असल मामला? जूलिया ने हैरान होते हुए कहा, चीफ इसलिए इनकार कर रहा है कि हमें बाकायदा लालच दिया जा रहा है। अगर आयरलैंड की हुकूमत वैसे हमसे दरख्वास्त करती तो हम उसकी तलवार तलाश करके उसे दे देते, लेकिन बाकायदा लालच देकर उन्होंने हमें कशकोल बरदार समझ लिया है। अगर सीक्रेट सर्विस से हटकर प्राइवेट ग्रुप की सूरत में काम करे तो चीफ को कोई इनकार नहीं होगा। इमरान ने कहा तो सबके चेहरे खिल उठे। आप वाकई दानिश्वर हैं। क्या खूबसूरत रास्ता निकाला है आपने। वाकई चीफ को इस पर एतराज नहीं होगा। सालिया ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। तुम मेरी छोटी बहन हो और बहनें भाइयों की तारीफें करती ही रहती हैं। इमरान ने जवाब दिया, पहले चीफ से तो बात करो। तुम्हारे पास सिवाय तारीफ सुनने के और काम ही क्या है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, असल में सालेहा तुम्हारी तारीफ कर रही थी क्योंकि सौड मागा की बाजियाबी के लिए एक्शन से भरपूर फिल्म चलाना पड़ेगी और ये काम तुम ही कर सकते हो। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती फोन की घंटी बज उठी तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जूलिया बोल रही हूँ। जूलिया ने कहा, सुलेमान बोल रहा हूँ, यहाँ इमरान साहब मौजूद हैं। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई थी। हाँ है, लो कर लो बात। जूलिया ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। किसका फोन है? इमरान ने रिसीवर लेते हुए कहा। सुलेमान का। जूलिया ने लाउडर का बटन प्रेस करते हुए कहा और इमरान ने रिसीवर कान से लगा लिया। यस, इमरान ने कहा, सर सुल्तान साहब का दोबारा फोन आ चुका है, आप उनसे बात कर ले, वो अपने ऑफिस में ही है। दूसरी तरफ से सुलेमान ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। ओके, इमरान ने कहा और फिर क्रेडल दबा दिया। टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई थी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। PA टू सेक्रेटरी खारजा। राब्ता होते ही मुअद्दिबाना आवाज सुनाई थी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। तुम्हारे बड़े साहब का मिजाज इस वक्त कैसा है? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से हंसने की आवाज सुनाई थी। वो हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं, मैं बात कराता हूँ। PA ने हंसते हुए कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज सुनाई थी। जनाब, मैंने कितनी बार अर्ज किया है कि सुल्तान बोला नहीं करते, इरशाद फरमाया करते हैं। फरमाइए, मैं हमातन कोश हूँ। इमरान की जुबान रवा हो गई तो उसके सब साथी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान बेटे, आयरलैंड हुकूमत की तरफ से इत्तला मौसूल हुई है कि सौड मागा तलवार जिसकी वापसी के लिए वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की खिदमत हासिल करना चाहते थे, वो पुरइसरार तौर पर म्यूजियम में वापस आ गई है और माहिरीन ने तस्दीक कर दी है कि ये असली तलवार है। सर सुल्तान ने कहा, तो अब हमारा तवानाई बहरान, उसका क्या होगा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, इस बारे में बातचीत जारी है और ये बातचीत तलवार की गुमशुदगी से बहुत पहले से चल रही है। अब तो उन्होंने इस सिलसिले में खुसूसी मिरात के बारे में कहा था। सर सुल्तान ने गोलमोल से अंदाज में जवाब देते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखने की बजाय एक बार फिर क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चूंकि लाउडर का बटन पहले से प्रेस था, इसलिए दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज बाकायदगी से सुनाई दे रही थी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। X2 चीफ की मखसूस आवाज सुनाई थी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। बोलो। X2 ने सर्द लहजे में कहा तो इमरान ने सर सुल्तान से जो बात हुई थी वो दोहरा दी। ठीक है,
अब ये मसला खुद ही हल हो गया है, X2 ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। आपकी बात सुनकर हमें उम्मीद हुई थी कि काम करने का मौका मिल गया है, लेकिन अब फिर छुट्टियां, सफदर ने तवील सांस लेते हुए कहा। काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं हुआ करती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। वो कैसे इमरान साहब? सफदर ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। ये तलवार सिर्फ इसलिए वापस रख दी गई है कि उन्हें इत्तला मिल गई होगी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अब हरकत में आ रही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि मागा आसार कदीमा से मिलने वाली तलवार दूसरों को क्या फ़ायदा दे सकती है। ना वो उसे फ़रोख्त कर सकते हैं और ना ही वो उसे किसी म्यूजियम में रख सकते हैं। वैसे भी प्राइवेट तंजीमें इस किस्म का काम नहीं करती और ना ही ऐसी तंजीमें सीक्रेट सर्विस से खौफजदा होती हैं, क्योंकि उनका सीक्रेट सर्विस से कभी टकराव नहीं हुआ होता। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आप कहना क्या चाहते हैं इमरान साहब? सफदर ने कहा। मेरा मतलब है कि इसके पीछे कोई और राज है और तलवार को चुराने और फिर वापस रखने वाली पार्टी प्राइवेट नहीं है, बल्कि किसी मुल्क की सरकारी एजेंसी है। सोचने की बात यह है कि किसी मुल्क की सरकारी एजेंसी को आसार कदीमा की तलवार चुराने से क्या फ़ायदा हो सकता है? इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े। ये वाकई हैरत की बात है, लेकिन इमरान साहब, जिस नीयत से भी उन्होंने तलवार चोरी की, बहरहाल वो वापस आ गई है। एक लिहाज से अब ये बाब खत्म हो गया, सफदर ने कहा तो सबने अज़बात में सर हिला दिए। इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। शारबी हाउस, राब्ता होते ही यूरोपियन लहजे में कहा गया। मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, प्रोफेसर शारबी से बात करा दे। इमरान ने कहा। सॉरी सर, कल रात प्रोफेसर साहब को उनकी रिहाइशगाह से अगवा कर लिया है और आज उनकी लाश एक ग्राउंड से मिली है। उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये प्रोफेसर साहब कौन थे? सफदर ने कहा। इनका ताल्लुक आयरलैंड से है। ये मागा आसार कदीमा के माहिरीन में शुमार होते हैं। उन्होंने मागा आसार कदीमा पर कई किताबें भी लिखी हैं। पूरी दुनिया में उनकी महारत और आसार कदीमा शनासी की कदर की जाती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या आप उनकी मौत के डांडे उस तलवार से जोड़ना चाहते हैं? सफदर ने कहा। जब सर सुल्तान ने मुझे आयरलैंड की सफीर साहबा से मिलवाया और उन्होंने मुझे इस तलवार के बारे में बताया, तो मैंने इस तलवार की तस्वीर मांगी जो उन्होंने मुझे दे दी। उस पर कुछ उभरे हुए अल्फाज या निशान भी थे। इसके बारे में पूछने पर मुझे एक और तस्वीर दी गई जिसमें ये अल्फाज और उनका तर्जुमा दर्ज था। उस तस्वीर के मुताबिक इस तलवार पर जो कुछ दर्ज था उसका मतलब था कि सौड मागा हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी है। मैंने प्रोफेसर शारबी को फ़ोन करके उस तहरीर और तर्जुमे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस मागा ज़ुबान को पहली बार डिकोड भी उन्होंने ही किया था। इस तरह ज़ुबान पढ़ी गई। उन्होंने जो तर्जुमा बताया वो ये था कि सौड मागा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उन दोनों तर्जुमों में काफ़ी फ़र्क है, मगर क्यों ये फ़र्क है? इमरान ने कहा। मेरे ख्याल में तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मतलब तो एक ही है। सफदर ने कहा। मतलब की बात नहीं कर रहा, चंद अल्फाज दर्ज है, उनके तर्जुमा में फ़र्क है। या तो सफ़ीर साहबा ने जो तर्जुमा मुझे दिया है वो दुरुस्त होगा, या वो जो प्रोफेसर शारबी ने मुझे बताया है वो दुरुस्त है, और मेरा वोट प्रोफेसर शारबी की तरफ है। लेकिन उन्हें जिस तरह तशद्दुद करके हलाक किया गया है उससे साबित होता है कि उन्हें अगवा करने वाले उनसे किसी खास चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो बता नहीं रहे थे, हत्ता के हलाक हो गए, या हो सकता है उन्होंने बता दिया हो, तब भी उन्हें हलाक कर दिया गया। और हालात वो वाक़या से पता चलता है कि ये बात मागा आसार कदीमा से मुताल्लिक हो सकती है। क्या है ये मालूम करना होगा। इमरान ने कहा। क्या मतलब? अब आप भी वहाँ काम करेंगे? सफदर ने हैरान होकर कहा, और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता फ़ोन की घंटी बज उठी तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जूलिया बोल रही हूँ। जूलिया ने कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ। साहब हैं या चले गए हैं? सुलेमान ने पूछा। मौजूद हैं, लो कर लो बात, जूलिया ने कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। सुलेमान की कॉल है, जूलिया ने रिसीवर देते हुए कहा तो इमरान ने रिसीवर जूलिया से लेकर उसे कान से लगा लिया। क्या बात है, क्यों फ़ोन किया है? इमरान का लहजा इस बार खासा सख्त था। शायद वो बार बार फ़ोन आने पर बरहम नज़र आ रहा था। कारमन से आपके दोस्त जूनियर आपसे कोई अहम बात करना चाहते हैं। आप कहें तो मैं उसे मिस जूलिया का नंबर दे दूं, या उसे कह दूं कि वो इंतज़ार करे, 5 मिनट बाद उसका फ़ोन आएगा, सुलेमान ने कहा।
जूलिया का फोन नंबर दे दो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन उसे मजीद कोई तफसील ना बताना। इमरान ने कहा। जी साहब, सुलेमान ने कहा, और सुलेमान ने रिसीवर रख दिया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। आप तो अपने आप को सीनियर नहीं कहते इमरान साहब, फिर कारमन सीक्रेट सर्विस का चीफ अपने आप को जूनियर क्यों कहता है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब हंस पड़े। उसे मालूम है कि सीनियर की सीनियरिटी की असल बुनियाद क्या है, इसलिए जूनियर बना रहता है। इमरान ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। सफदर ने बेख्तियार होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें साथियों में सीनियर का दर्जा दिया गया है। इमरान ने बेसाख्ता अंदाज में कहा तो कमरा कहकहाओं से गूंज उठा। फिर इस तरह बातें होती रहीं कि फोन की घंटी बज उठी तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, क्योंकि यह नंबर जूलिया का था। यस, जूलिया बोल रही हूँ। जूलिया ने कहा, अली इमरान साहब हैं यहाँ, उनसे चीफ जूनियर बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। उसका अंदाज बता रहा था कि वो फोन सेक्रेटरी है। कराओ बात, मैं अली इमरान ही बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा। हेलो इमरान साहब, मैं जूनियर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद बेतकल्लुफाना अंदाज में बात की गई। अच्छा तो बोलना सीख गए हो, गुड शो, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से जूनियर कहकहा मारकर हंस पड़ा। इमरान साहब, पाकिस्तान के सिलसिले में एक नई बात सामने आई है, मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं। जूनियर ने कहा। कैसी नई बात? इमरान ने चौंक कर पूछा। हमारा हमसाया मुल्क है आयरलैंड, वहाँ कदीम तरीन दौर के आसार कदीमा पाए जाते हैं। कहा जाता है कि यह कौम यहाँ और इर्द गिर्द के इलाकों में 5-6 हजार साल कबल रहती थी। बहरहाल अब बैनुल अक़वामी सतह पर मागा तहजीब और मागा आसार कदीमा को तस्लीम किया जाता है। आयरलैंड हुकूमत को अपने बजट की 40% दौलत उन आसार कदीमा को देखने आने वाले सयाहों से हासिल होती है। कारमन से सयाह वहाँ जाते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों ये इत्तला मिली कि मागा दौर की एक तलवार म्यूजियम से चोरी कर ली गई है। आज इत्तला मिली है कि आयरलैंड के मारूफ आसार कदीमा के माहिर प्रोफेसर शार्बी को उनकी रिहाइशगाह से अगवा करके ले जाया गया है और उन पर बेपनाह तशद्दुद करके उन्हें हलाक कर दिया गया है। आयरलैंड पुलिस ने इस केस की इंक्वायरी की तो मालूम हुआ है कि उन्हें दारुल हुकूमत के मुजाफात में एक फार्म हाउस में ले जाया गया था। उस फार्म हाउस पर पुलिस ने रेड किया, लेकिन वहाँ कोई आदमी मौजूद न था। अलबत्ता वहाँ खुफिया कैमरे और डिक्टाफोन नस्ब है, और खुफिया कैमरे की पुलिस ने चेकिंग की तो पता चला कि प्रोफेसर शार्बी पर तशद्दुद करके वो मागा खजाने के बारे में पूछते रहे। लेकिन या तो प्रोफेसर शार्बी को मागा खजाने के बारे में इल्म ना था, या फिर वो बताना नहीं चाहते थे। चूंकि प्रोफेसर शार्बी खासे उम्र रसीदा आदमी थे, इसलिए वो तशद्दुद के दौरान हलाक हो गए तो उनकी लाश वहां से उठाकर किसी वीरान ग्राउंड में फेंक दी गई। जूनियर ने मुसलसल बोलते हुए कहा, लेकिन इसमें पाकिशिया, यह मेरे बारे में क्या बात है कि तुमने मुझे कॉल करके बताना जरूरी समझा? इमरान ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। पुलिस ने जब प्रोफेसर शार्बी के मुलाजिमों से तफ्तीश की तो ये बताया गया कि पाकिशिया से अली इमरान ने प्रोफेसर शार्बी से फोन पर गुफ्तगू की और कहा यही जा रहा है कि आपने भी मागा खजाने के बारे में पूछा होगा। आपका नाम सामने आते ही मैंने सोचा अगर आप वाकई इस खजाने के पीछे हैं तो फिर यह खजाना लाजमन सामने आ जाएगा। चुनांचे मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि प्रोफेसर शार्बी को हलाक करने वालों का ताल्लुक लोसानिया की एक सरकारी एजेंसी एजुकार्ड की झैली शाख से है और इसे ब्लैक एस्टोन कहा जाता है। एजुकार्ड का काम तालीम में इजाफा करना है, लेकिन इस छतरी के नीचे एक और तंजीम ब्लैक एस्टोन जुराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल है। यह हर उस जुराइम में मुलविस है जिसमें उन्हें कसीर मुनाफे किसी भी शक्ल में मिल सके। इस ब्लैक एस्टोन के भी कई सेक्शंस हैं। उनमें एक सेक्शन ऐसा है जिसे सुपर सेक्शन कहा जाता है। इस सेक्शन का इंचार्ज ऑस्कर नामी नौजवान है। उसके साथ उसकी फ्रेंड डेमी है। बज़ाहिर ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, लेकिन दोनों बेहद ज़हीन हैं और दोनों एक्रीमिया से तरबियत याफ्ता हैं। सुपर सेक्शन मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ काम करता है। अगर उनके कानों में भनक पड़ गई तो वो आप पर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि आप अलर्ट रहें। जूनियर ने एक बार फिर तफसील से बात करते हुए कहा, वैसे मैंने कभी ज़मीनी खजानों की परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे पास साथियों की सूरत में बेमिसाल खजाने मौजूद हैं। अब तुम खुद सोचो जूनियर, मेरा साथी तनवीर कितना बड़ा खजाना है, उसी तरह दूसरे भी हैं। लेकिन अगर ब्लैक एस्टोन ने यहाँ पाकिस्तान आकर कोई हरकत की तो उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे बर वक्त अलर्ट कर दिया है, इमरान ने कहा। ओके, गुड बाय, जूनियर ने कहा और राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया।
तो असल चक्कर ये था, ये खजाने लोगों को पागल कर देते हैं। सालों से दफन ये खजाना अगर पहले नहीं निकाला जा सका तो अब ये और ज्यादा गहराई में दफन हो चुका होगा। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे बर वक्त अलर्ट कर दिया है। इमरान ने कहा, ओके गुड बाय। जूनियर ने कहा और राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। तो असल चक्कर ये था, ये खजाने लोगों को पागल कर देते हैं। सालों से दफन ये खजाना अगर पहले नहीं निकाला जा सका तो अब ये और ज्यादा गहराई में दफन हो चुका होगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब अब क्या प्रोग्राम है आपका? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बाबत? इमरान ने इस तरह चौंक कर पूछा जैसे उसे किसी बात का इल्म ही ना हो। मिशन पर जाने के सिलसिले में। सफदर ने कहा, अब कौन सा मिशन रह गया है? तलवार आयरलैंड को वापस मिल चुकी है। जहां तक खजाने का ताल्लुक है तो ये काम सदियों से होता चला आ रहा है और हमारा चूंकि इस खजाने पर कोई हक नहीं बनता इसलिए हम इसके पीछे नहीं दौड़ सकते। इमरान ने कहा। तो उसी लम्हे एक बार फिर फोन की घंटी बज उठी। जूलिया ने एक बार फिर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। यस, जूलिया बोल रही हूँ। जूलिया ने कहा, सुलेमान बोल रहा हूँ। साहब यहाँ है या चले गए हैं? दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। मौजूद है, जूलिया ने मुख्तसरन कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। चूंकि लाउडर का बटन पहले से ही प्रेस था इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सबको सुनाई दे रही थी। अब क्या हो गया है सुलेमान? इमरान ने कहा, सर सुल्तान ने हुक्म दिया है कि आप उन्हें फौरी फोन करें। सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा, वाकई फौरन उन्होंने कहा है या तुमने अपने तौर पर यह पक लगा दी है? इमरान ने कहा, आप उन्हें फोन करके पूछ लें। अल्लाह हाफिज। सुलेमान ने कहा और राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पीए टू सेक्रेटरी खारजा। दूसरी तरफ से पीए की मखसूस आवाज सुनाई दी। अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, इमरान बेटे, आयरलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाने से इत्तला मिली है कि वहाँ काम करने वाले कल्चरल अताशी इलियास अहमद को नामालूम अफराद ने उनकी रिहाइशगाह से अगवा कर लिया है और आज उनकी तशद्दुदशुदा लाश सिफारत खाने से कुछ फासले पर एक ग्राउंड में पड़ी हुई मिली है। इस इत्तला पर मैंने वहाँ सफ़ीर हाशिम रजा से बात की तो उन्होंने बताया कि कल्चरल अताशी इलियास अहमद की हलाकत के बारे में आयरलैंड पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस का कहना है वो जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेगी और उन्हें सजा भी मिल जाएगी। इस पर मैंने पूछा कि अब तक पुलिस ने क्या किया है तो उन्होंने बताया कि इलियास अहमद से पहले आयरलैंड के मारूफ माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर शारबी को भी इसी तरह उनकी रिहाइशगाह से अगवा कर लिया गया और दूसरे रोज उनकी तशद्दुदशुदा लाश वीराने में पड़ी मिली है। अब इलियास अहमद पर किया गया तशद्दुद उस पहले तशद्दुद से मिलता जुलता है। इससे ये अंदाजा होता है कि दोनों को हलाक करने वाले मुजरिम एक ही हैं। सर सुल्तान ने कहा, ये कल्चरल अताशी इलियास अहमद तो माहिर आसार कदीमा न थे। इमरान ने कहा, इसके बारे में अलबत्ता ये बताया गया है कि उसने कहीं से सुन रखा था कि यहाँ मागा इलाके में कहीं बहुत बड़ा खजाना दफन है जो सोने और जवाहरात पर मुश्तमिल है और इलियास अहमद ने बाकायदा एक ग्रुप बनाया हुआ है जो मिलकर खजाना तलाश करते रहते हैं। लेकिन सफ़ीर मोहतरम ने बताया है कि इलियास अहमद ऐसे तमाम काम ड्यूटी के बाद करता था। बतौर कल्चरल अताशी वो अपना काम पूरी तवज्जो से करता था, उससे किसी को कोई शिकायत न थी। सर सुल्तान ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या हुक्म है? इमरान ने कहा,